ಜಶ್ನೆ ಫೈಜಾನೆ ಔಲಿಯಾ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆಂಗ್ಲೇಯರೇ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಝೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜರುಗಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಜನನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹುಸ್ಕೂರಿನ ಖಾನ್ಖಾಯೆ ತುರೇಬಿಯಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ट्रस्ट अद्दूरिಯಿಂದ आचरिಸಲಾಯಿತು. मेरा नाम हुदा मसरूर है और मैं इंडिगो एयरलाइंस में फर्स्ट ऑफिसर की राइट सीट में काम करती हूँ. तो फिर मैं पायलट बनी हूँ. 2020 से मेरी जर्नी शुरू करी है मैंने. तो फिर स्टार्टिंग से जर्नी इतनी इजी नहीं थी. बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा पेरेंट्स को जो मान नहीं रहे थे. फिर भी मैंने रिस्क लिया और मैंने ज्वाइन किया. और ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसमें मुश्किलात फ्लाइंग में नहीं है, डिसिप्लिन और जो डिटर्मिनेशन और जो हिम्मत है, ब्रेवरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस जॉब में. तो ये सब करके बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर मैंने अपना लाइसेंस लिया. और मैं अभी जॉब के लिए भी थोड़ा बहुत वेट करना पड़ा था. तो फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब कर रही हूँ इंडिगो में. A320 फ्लाई करती हूँ मैं. तो वही मैं लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. तो चाहे जो भी हो, आपको जो पसंद है आप वो करो. क्योंकि पायलट बनकर ही आप सक्सेसफुल बनोगे ये नहीं. आप जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, जो पढ़ो लिखो और जिस भी फील्ड में आप सक्सेस या तरक्की हासिल कर सकते हो. तो बस पढ़ो, इंडिपेंडेंट बनो, आगे बढ़ो और जो भी आपको पसंद है वही करो और उसी में सक्सेसफुल बनोगे आप. बेटी ने जो एक मुकाम हासिल किया है, हवा में सफ़र करती हैं, तो क्या कह रही हैं? ये अस्सलाम वालेकुम. उसको बहुत ख्वाहिश थी पहले से भी उसको बनने का. उसका एम था, पायलट बनने का उसका एम था. तो उसको वही करना था जो पहले बचपन से ही वो बोल रही थी कि वो पायलट बनना है कि, इसलिए वो वही हासिल किया. वही आगे भी बढ़ी माशाल्लाह. बहुत से अच्छे से वो कामयाबी हासिल करके है. हमें बहुत खुशी है, माँ बाप को, पूरे ख़ानदान में सबको भी बहुत खुशी है. तो बचपन से ख्वाब था कि वो पायलट बने. जी जी जी. इस ख्वाब को अपने सब मिलकर पूरा किया. जी तो काफी मुश्किलात भी आए जैसे. जी जी हाँ आए. हाँ उसको भी ट्रेनिंग में भी मुश्किलात आए. अल्हम्दुलिल्लाह सब उसमें सब कामयाबी करके आगे आ गई वो. तो क्या कहना चाह रहे हैं दीगर वालिदैन के लिए, आपकी क्या बात रहेगी दीगर माँ बाप के लिए? राह में सब कुछ दिखा के छोड़ दिया, बेपालो पर था मुझे पर लगा के छोड़ दिया. डॉक्टर सैयद सलाउद्दीन पाशा साहब को बज़्म कुरातिया की जानिब से मैं सलाउद्दीन साहब से खास तवज्जो. अरे साहब जी, सलाउद्दीन साहब खास तवज्जो. मैं ये आपका नाम और आपके मुख्तसर तारीफ जो है एक इंग्लिश में, एक कन्नड़ा में, एक उर्दू में बनाया. 2 मिनट की आपकी तारीफ में. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है. वो ना कन्नड़ा वाले हैं, ना उर्दू वाले हैं, ना इंग्लिश वाले हैं. तो मैं ये चाहता हूँ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ತೆಲುಗು ಕೂಡ ವಸ್ತುಂದಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮುझे उर्दू भी बहुत अच्छा लगता है. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. बहुत ಶುಕ್ರಿಯಾ आपका. ನನಗೆ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮಿಲನ. ಇದು ಬಹಳ 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 ಸಂತೋಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಷಯನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮಿಲನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಪ್ರತೀಕ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನು ಮಾಡಲು, ಬಡವನೆಯ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರವನ್ನ ಕಳಚುದಯ್ಯ, ಸಾವಿರ ಕೆಳಗುಂಟ ಜಂಗಮ ಕೆಳವಿಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ, ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸತತವಾಗಿ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು, ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಭೀಕರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ बात कहते हुए, और उनसे मैंने 20 साल पहले उनसे नेशनल अवार्ड लिया था मैंने. उसके बाद में प्रणब मुखर्जी साहब के साथ, प्रतिभा देव सिंह पाटिल के साथ. अभी 2 महीने पहले हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के साथ में राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम करके आया हूँ. इसलिए मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए ये, क्योंकि ये मैं इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि ये सर्वधर्म सम्मेलन की बात हो रही है. तो ध्यान से सुनिए, कितनी अच्छी बात है. हमारा जो कुरान की जो आयत है और हमारी ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲನ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅರ್ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಮಾಲಿಕಿ ಯೌಮಿದ್ದೀನ್ ಇಯ್ಯಾಕ ನಅಬುದು ವ ಇಯ್ಯಾಕ ನಸ್ತഈನ್ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧಿತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. बोलो अल्लाह अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು, कैसा लगा, ಐ डोंट नो कैसा लगा. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು 30,000 ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಜೈನಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1956ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಸಮನ್ನ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸತ್ಯದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸತ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೂ ಸಹ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಾಲಿಯ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಬಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब. थैंक यू वेरी मच सलाउद्दीन साहब, आप हमारे खानका पर आए. हम ना इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहे, जब भी मौका मिले आइए, इधर से गुजरे तो भी आइए. ठीक है सर. खानका है और इसकी जानिब से जो है दीनी खिदमत भी हो रही हैं, रूहानी खिदमत भी हैं, साथ ही उर्दू ज़बान व अदब के लिए भी ये खानका काफ़ी काम करते हुए आ रही है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज बिल्कुल पहली दफ़ा शहर से इतनी दूर मुज़ाफ़ात शहर मुझे आने का इत्तेफ़ाक हुआ और आने का वाहिद बुनियादी सबब खानख़ाए तुराबिया है. खानख़ाए तुराबिया में जो बैठे शेख साहब हैं, पीर तरीक़त हैं, उनकी मोहब्बत, उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए हज़रत मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब जो बड़े मुतहर्रिक फ़आल बेंगलोर के एक आलिम दीन हैं, उन्होंने उनकी जानिब से मुझे दावत दी कि आज यहाँ कौमी यकजहती इजलास भी है और नातिया मुशायरा भी है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ. तो मैं हाज़िर आया. मुझे देखकर बेपनाह खुशी हुई कि माशाल्लाह जंगल में मंगल है और यहाँ कई चीज़ें मुझे समझने का मौका मिला. पहली बात तो ये है कि हिंदू मुस्लिम यकजहती का एक नज़ारा देखने में आया. दूसरी बात यह है कि कुछ हिंदू उर्दू शोरा को देखने का, मिलने का, सुनने का इत्तेफाक हुआ. और तीसरी बात, यहाँ पर मैंने स्वामी जी को देखा, हमारे कुछ दलित लीडरों को भी देखा, हिंदू मुस्लिम भाइयों को, बहनों को भी देखा और एक साथ साथ ये भी रूहानी एक फ़िज़ा भी, खुशगवार माहौल भी देखने का इत्तेफाक हुआ. ये मजमूई तौर पर
बड़ा खुशगवार पुरअमन माहौल है। आज के हिंदुस्तान में कौमी एकजहती और भाईचारा को फरोग देने के लिए इस तरह की बज़मों का इनेकाद होना करना जरूरी है। और साथ ही साथ एक अहम बात यह है कि उर्दू जबान में मुशायरा मुनाकिद हो रहा है और शोरा ने उर्दू में कलाम पेश किया और उर्दू में जो है कई हजरात ने यहाँ पर खिताबात भी किए। तो उर्दू से भी इसका एक गहरा ताल्लुक है खानकाह तुराबिया का। और उर्दू ही के नाते खुसूसी तौर पर उर्दू जबान ही के नाते मैं यहाँ पर आज हाजिर आया, मुझे बेपनाह खुशी हासिल हुई। तो खानकाहों के जरिए उर्दू ज़बान और अदब का फ़रोग, मदारिस के जरिए उर्दू ज़बान और अदब का फ़रोग, ये ज़रूरी है कि इनकी भी हिम्मत अफजाई उर्दू अकेडमी की जानिब। मोहतरम आपको बता दूं, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में उर्दू के फ़रोग़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमाए दीन का, मशाइखीन तरीक़त का, खानकाहों का और इस्लामी दरसगाहों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चाहे फ़न शेर व शायरी, उर्दू फ़न शेर व शायरी हो कि फ़न नस्र निगारी हो, उर्दू के हवाले से जितना मेजर रोल इनका है, इनके मुकाबले में दूसरों का रोल उतना नज़र नहीं आता। दूसरों के भी रूल हैं बहुत सारे, जैसे हमारे हिंदुस्तान में हर दौर में हिंदू शोरा गुजरे हैं। एक ज़माने में फ़िराक गोरखपुरी थे, है ना, चकबस्त नारायण थे, तो हिंदुओं के भी बड़े बड़े शोरा उर्दू के गुजरे हैं। लेकिन खुसूसी तौर पर खानकाहों का और दरसगाहों का, उलमाए दीन का, मशाइखीन तरीक़त का उर्दू के फ़रोग़ तहफ़्फ़ुज़ में बड़ा मेजर रोल रहा है इनका। बेशक मैंने अभी एक साहब से मैं किसी से कह रहा था कि अगर आपका इदारा रजिस्टर्ड है, आपका ज्वाइंट अकाउंट बैंक अकाउंट है, आप उर्दू के लिए कोई भी काम करते हैं, एकेडमी में तशरीफ लाइए, एकेडमी में एप्लीकेशन दीजिए। इंशाअल्लाह ताला उर्दू नातिया प्रोग्राम हो, उर्दू गज़लिया प्रोग्राम हो, उर्दू के फ़रोग़ के लिए आप जो भी कार्रवाई सरगर्मी अंजाम देंगे, हम जहाँ तक हो सके हत्तल मक़दूर आपका ताउन करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े हैं। हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि हमने देखा, आपने भी खबरों में पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उर्दू ज़बान के ताल्लुक से, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, उर्दू और हिंदी दोनों ज़ुबानें दोनों बहनें हैं, इसको कोई मिटा सकता है और ना इसको कोई मिटा सकता है और ना कभी मिटेगी, क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब है हमारे हिंदुस्तान की। और गंगा जमुनी तहजीब के तहत ही हमारे जैनुल आबिदीन तुराबिया साहब पिछले 17 वर्षों से ये हमारे जश्न फैज़ान औलिया का कार्यक्रम पिछले 17 वर्षों से कर रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान के सभी शोरा और हिंदी, उर्दू और अन्य भाषाओं के, और आज भी हम लोग कार्यक्रम में देख रहे हैं सभी ज़ुबानों के, हमारे सरदार जी भी हमारे यहाँ मंच पर उपस्थित है और यहाँ पर कई गुरु भी इस मंच पर यहाँ उपस्थित है। और इसके अलावा कई डिग्निटरीज यानी कि गणमान्य मेरा सवाल था, गणमान्य व्यक्तियों ने आपसे मैंने सवाल किया, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही उर्दू ज़बान और अदब के ताल्लुक से, इस पर आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? देखिए, कल का मैं फैसला नहीं देखा हूँ, मैं अभी इस पर कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम में रहने की वजह से मैं कल की न्यूज़ नहीं देख सका। उर्दू जो है कोई अजनबी जबान नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं से बरती जाती है, हाँ, कहा जाता है कि मुसलमानों की जबान है। नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की जबान है। और हिंदी उर्दू, जैसे मैंने कहा है, ये दोनों बहनें हैं। और हम तो शायरी में हिंदी और उर्दू दोनों ज़ुबानों को इस्तेमाल करते हैं। और मैं पूरे हिंदुस्तान में अपनी नाच सुनाता हूँ, मनखबतें सुनाता हूँ, तंज़ो मिज़ाह की शायरी सुनाता हूँ, गीत सुनाता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ मैं लगभग कई वर्षों से यहाँ बेंगलोर में आ रहा हूँ। और हमारे तुराबिया साहब ने जो संस्मारिकाएं, जो सेमिनार्स निकाले हैं, उसमें कई 100 से भी अधिक शायरों को हमारे तुराबिया साहब ने उन सेमिनार्स में, और जो ये पुस्तक आकार में जो प्रकाशित हुई है, उसमें बहुत अच्छे कलाम राष्ट्रीय एकता पर उसमें प्रकाशित हुए, पब्लिश हुए हैं। तो मैं आपके टीवी चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और
धन्यवाद देता हूँ। आज का जो ये मैं पुरस्कार प्राप्त किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गुरु वंदना का जो कार्यक्रम, गुरु वंदना का जो अवार्ड आज मिला है, मैं आपका नाम? मेरा नाम गोविंद अक्षय है और मैं हैदराबाद में रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हूँ, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। और हमारे हैदराबाद की गीत चांदनी हिंदी लेखक संघ, सीताई दूर पुस्तकालय और शोध संस्थान गोलकोंडा दर्पण का मैं एडिटर भी हूँ। तो कई तंजीमों का, कई साहित्यिक संस्थाओं का मैं महासचिव, जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत। लेकिन हम नहीं लेना चाहते, हम सब एक हैं। अगर देश को बचाने की बात आई तो हम सब एक हैं। किसी के ऊपर भीड़ बांधी तो हम सब एक हैं, पहले भी हैं और आज भी हैं। हम सिख धर्म की तरफ से आपको ये कहना चाहते कि हम आज भी एक हैं, पहले भी एक थे। अब अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, जब हम है एक हैं, परमेश्वर की नज़र में एक हैं, अल्लाह की नज़र में एक हैं, उस अकाल पुरख की नज़र में एक हैं, तो हम दो क्यों हुए? एक नूर के सब जग उपजिया कौन भले को मंदिर। एक नूर क्या है? परमेश्वर, अकाल पुरख है। सभी उसी का जो धरती पे जीव आया है, परमेश्वर का ही भेजा हुआ जीव है। भेदभाव करना वो अपने दिमाग से जो निकाल देना चाहिए कि हम सब जब परमेश्वर के भेजे हुए एक जगह से हम एक हैं, तो इधर क्यों? इसके लिए जो मैं पहले बोल रहा था, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाहे, तो ये भी बादशाह के बदर है। धन गुरु ग्रंथ साहिब बादशाह में है। एक कोई बोले राम राम, अगर कोई हिंदू धर्म को बिलोंग करता है वो राम राम बोलता है। आज हम एकत्र हुए गुरु वंदना सब धर्म मेल में। कोई खुदा, जैसे मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग खुदा को याद करते हैं, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। गुसैया भाव क्या है? परमेश्वर है। अलाए का भाव है अल्लाह। कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए कारण करण करीम। कि जैसे हिंदू धर्म के लोग कहते हैं और मुसलमान उसी को करीम कहते हैं, तो कृपया I welcome everyone on the stage, on the dais. Now it's to get their mementos and trophies. To share a few words for us. Please. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ಜಶ್ನೆ ಫೈಜಾನಿ ಔಲಿಯಾ 2025 ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುರಾಬಿಯ ಬಾಬಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ತುರಾಬಿಯ ಬಾಬಾರವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಕೂಡ, ಸರ್ವಧರ್ಮದವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ರವರ ಏನು ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ರವರು ಏನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ರು, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುರಾಬಿಯ ಬಾಬಾರವರು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗೋಣ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೋಣ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕೋಣ ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ತುರಾಬಿಯ ಬಾಬಾರವರು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಧರ್ಮ. ಕುರಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ,
ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ, ಭಯ, ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾನವರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಪ್ರೇಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕುರಾನ್ ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು, ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದಲೇ ಹೋದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನರಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಳಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಲ್ಲಾಹನು ಕುರಾನನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವತರಣೆ ಮಾಡದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಸುಭಿಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೀಬಾರದು, ಗದ್ದಲಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ, ಆನಂದವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂಥ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕುರಾನನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಗುರುಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಆನಂದದಿಂದ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕುರಾನ್ನಂತಹ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮೃಗಗಳಾಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಜರತ್ ಮೌಲಾ ಅಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಅಮೃತವಾಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಾಹ ನಾಣೆ, ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ದಯೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ, ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹಜರತ್ ಮೌಲಾ ಅಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮೃತವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಜರತ್ ಮೌಲಾ ಅಲಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾನ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗೆ ನೀವೇನೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಜರತ್ ಮೌಲಾ ಅಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮೃತವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಲೆಡ್ಜು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೌಲಾ ಅಲಿ ಅವರು, ನೀವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ರಪ್ಪ, ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಔಲಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರ, ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ, ಹಣ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಯಾರು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮರಾಗ್ತಾರೋ, ಕುರಾನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಹದೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುರಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಮಾನವ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯನು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತುರಾಬಿಯಾ ಬಾಬಾರವರು 30-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಾಗೋಣ, ಬದುಕೋಣ ಎಂಬುವಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ತುರಾಬಿಯಾ ಬಾಬಾರವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಊಟವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕಾರಬಾರದು, ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಕಾರಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ, ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ನಾವು ತೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುರಾಬಿಯಾ ಬಾಬಾ ಆಶ್ರಮ, ಖಾನ್ಕಾಯಿ ತುರಾಬಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹೊಸಕೂರಿನ ಬಾಬಾರವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಗಳು ಇಂಥ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಆಶ್ರಮಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇವತ್ತು. मैं पहली बार आई थी। और किस पूरे नौजवानों के साथ आप यहाँ पर आए? ये मेरे पूरे बच्चे हैं। आप अपना तारुफ पेश कीजिए, फिर
फिर बाद में से इस खानका की इस खिदमत पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं हैदराबाद से हूँ, माँ हेल्प होम के फाउंडर और प्रेसिडेंट। ये मेरे बच्चे हैं पूरे, ये पूरी टीम के साथ आई हुई हूँ और पहली बार आई हुई हूँ मैं इधर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी हुई, आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम को देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। जज़ाकल्लाह। क्या कहना चाह रही हैं आप? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सेहत के साथ रखे, अल्लाह बुलंदी दर्जे अता फरमाए अल्लाह पाक। बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी। आपका इदारा क्या? माँ हेल्प होम लावारिस लोगों का इदारा है, जो मुस्तहिक लावारिस यतीम यसीर लोगों का इदारा है। हैदराबाद में शालीमार डालियाबाद पे है। ये नात से कैसा ताल्लुक है? ये मेरे बच्चे हैं पूरे, मेरी टीम है ये माशाल्लाह, पूरी टीम है। इसमें 7 नमाज़ें हैं, बाकी पूरे बच्चे मेरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पर हाजिर हुए, हैदराबाद से काफी लोग आए हैं। इस मर्तबा की ये खास बात ये है कि हैदराबाद से ज्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बताइए। देखिए, खानकाह तुराबिया हैदराबाद ही नहीं, अब पूरे हिंदुस्तान में जानी पहचाने जाने लगी है। उसकी वजह यह है कि हर साल हैदराबाद में 2 या 3 मुशायरे अदबी प्रोग्राम्स होते हैं। उसके अलावा दिल्ली में, फतेहपुर में, आगरा में, कलियर में और जो अजमेर शरीफ में भी खानकाह तुराबिया के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम्स होते हैं। इस मरतबा जो रियाज अहमद खुमार अवार्ड है वो हैदराबाद के मशहूर शायर जनाब अंजनी कुमार गोयल साहब को दिया गया, और एक अवार्ड है बुरहानुद्दीन वारसी साहब अवार्ड, वो गुलबर्गा के मिनाजुद्दीन बादी साहब को दिया गया, और एक स्पेशल अवार्ड मोहतरमा हबीबुन्निसा साहिबा को दिया गया, क्योंकि इनकी जो खिदमत है मैं देख चुका हूँ, बहुत अच्छी खिदमत है। मेंटली जो लोग रहते हैं, माजूर जो लोग रहते हैं, जो एजेड रहते हैं, चल फिर नहीं सकते, उनके लावारिस जो रहते हैं उनको सहारा देती हैं, खाना पानी दवा हर लिहाज से अपनी फैमिली की तरह देखती हैं। ये मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। इसी वजह से मैंने रिक्वेस्ट की साहब से कि हैदराबाद से मैडम को अवार्ड दिया जाए इस साल। तो साहब ने मेरी दरख्वास्त को कबूल किया, और मैं बज़्म तुराबिया का मुशीर भी होने की हैसियत से मेरी बात नहीं काटी जाती, नहीं टाली जाती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा 19 तारीख को एक टूर निकल रहा है, दिल्ली, फतेहपुर, आगरा, कलियर और जो है अजमेर शरीफ के मुख्तलिफ मकामात पे हम 50 लोग जा रहे हैं। वहाँ भी हर बारगाह में 1 घंटे का मुशायरा, 1 घंटे का समा होगा। ज़ैनुल आबिदीन जो इस खानका के ज़ैनुल आबिदीन खिदमत पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला तुराबी जो है वो एक खलंदर सिफत आदमी मैं समझता हूँ उनको, क्योंकि वो किसी को भी जांचने परखने का काम नहीं करते। जो भी उनके सामने आता है उनसे बंद पड़ता है तो कर देते हैं, नहीं तो फिर उसको रास्ता बताते हैं कि फलां जगह जाइए आपका काम बन जाएगा। एक बात। दूसरी बात क्या है, हर साल मिलादुन्नबी के मौके पे, 26 जनवरी के मौके पे ट्रक भर के फ्रूट्स दवाखानों में देते हैं, खाना, दूध, पानी, और उनके अटेंडर्स के लिए भी बहुत सारी चीजें, कपड़े, दवाई वगैरह फराहम करते हैं। हर साल यहाँ गुरु वंदना जश्न फैजान औलिया के नाम से जो प्रोग्राम होता है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी मज़ाहिब के लोग आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। इससे सारे मुल्क में एकजुटता का पैगाम जाता है, अमन का पैगाम जाता है, देश से मोहब्बत कैसे की जाती है सिखाया जाता है। मैं इसीलिए ज़ैनुल आबिदीन साहब की कदर करता हूँ कि अच्छाई की तरफ सबको बुलाते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है। मैं हैदराबाद से, मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया गया है और मैं यहाँ पे नातिया कलाम वगैरह भी पढ़ा हूँ, और मैं खास करके एक हिंदू आर्टिस्ट हूँ जो मस्जिदों में कुरान की आयतों की खत्ताती करता हूँ और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफ़ी काम करता हूँ, और नातिया महफिलों में नातिया कलाम भी पढ़ता हूँ। यहाँ पर मुझे नातिया कलाम पढ़ने के लिए मदऊ किया गया है बेंगलुरु में। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा माहौल हर जगह होना चाहिए। ऐसे माहौल में हर कोई एक दूसरे से मेलजोल बना के रखना चाहिए। हर मजहब वाला एक दूसरे से रवाबत बना के रखने से पूरे हिंदुस्तान में शांति भाईचारा रहेगा। करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। और मुझसे पहले सिख मजहब के गुरुजी, नहीं हमारे हिंदू मजहब के स्वामी जी एक बात कह रहे थे कन्नड़ा जबान में
ಕೆಲವು ಮಂದಿ सारी नफरतों में प्यार की खुशबू बसा देंगे, हमारी बस में आओ तुम्हें उर्दू सिखा देंगे। जय हिंद, जय कर्नाटक। ये बहुत बड़ी बात है और ये सबके बस की, ये जमाना सबके बस की बात नहीं। वही बुलाएगा और जिसके दिल में मोहब्बत होगी वही आएगा। बुलाने वाले का भी कमाल है और आने वाले का भी कमाल है। तो लिहाजा मैं इसके बाद मैं हमारे किसी ज्ञानी को मिलना चाहते हैं तो आपको गुरुद्वारा भी जाना पड़ेगा, और आपको यदि किसी पादरी से मिलना है तो मस्जिद में चर्च में जाना पड़ेगा, और मौलवी साहब से मिलना है तो मस्जिद में जाना पड़ेगा। पर मैं यही बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि धर्म तो वो है जहाँ ना मस्जिद है, ना चर्च है, ना गुरुद्वारा है। इन सबको यदि आप मिला देते हैं तो ये उसके ऊपर उठ जाता है, वो है भगवान का घर। जैसे इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग हैं, उन 7 रंगों को यदि आप मिला दो तो रंग के ऊपर उठ जाता है। और उस बेरंग में जिसमें कोई भी रंग नहीं है उसमें सारे रंग हैं, ये सच है। पर सारे रंग होते हुए भी वो रंगहीन है, रंग से ऊपर है। हमने अपने आप को बंदरों में बांधा है, ये एक हमारी सीमित हमारे लिए जरूरी है, ये भी हमारे लिए जरूरी है। हम किसी के धर्म को छेड़ेंगे नहीं और अपने धर्म को छोड़ेंगे नहीं। अब मैं तहनीयत के लिए अफजलुल उलमा गुलपोशी हो रही है। मैं ज्ञानी साहब से हमारा ಹಲೋ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರನ್ ಸರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ನೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಇದೆ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತುರಾಬಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಯಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗುರುಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. माशाल्लाह हिरन सर के बारे में खिदमत 24 घंटे चलते रहती। स्पेशली कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, एक इलाके में जैसे लॉकडाउन था, सील कर डाले थे। एक गली में पड़ोसी, बाजू की पड़ोसी को जाकर देखे, उनका भी इंतकाल हुआ तो कोई नहीं जा रहे थे वहाँ। इतनी तकलीफ थी, खाना पाना की बहुत मुश्किल हो गया था। तो इन्होंने खुद वो इलाके में वो सैनिटाइजर की गाड़ी खुद चला के लेके गए, लेकिन जाके कोई खुद अपना नहीं जा रहा था, वहां जाकर गए। उसके अलावा मौत, मट्टी, ऑक्सीजन और सब जो है लोगों के दिलों में जो डर था वो निकाले खुद जाके अकेले। इनको तो बहुत बड़ा खिदमत अल्लाह अजर देता। इनको तो मेरे ख्याल से जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न मिलना चाहिए। वो जो खिदमत कर रहे हैं, खिदमत कोविड में जब कोई नहीं जा रहे थे एकदम खौफ था। और अभी भी जो है पानी का बहुत मसला है, एक इलाका वेंटेश्वर में पानी का बहुत मसला है। इनको इतने कॉल आते हैं, 1000 से ऊपर आते हैं। इधर कल्ला काला हो गया सेट में फोन का पूरे हमारे लोग अभी भी रास्ते में कल्ला काला हो गया। जाके एग्जामिनेशन करे, इन्वेस्टिगेशन करे, कहीं को काला हुआ मालूम हुआ इनके कॉल्स जो आती पानी की उसकी वजह से। जी जी बहुत खिदमत है ये दो मैं बता रहा था। ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ. बैग भी है जाना तुम्हारा कौन सा ಈ ಖಾನ್ಕಾ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋದು
ನಮಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಇದು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ನಾವು. ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಉದ್ದೇಶ ಭಾವ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಸರ್, ಈ ಸಮಾವೇಶ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುವುದು. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಪರ ಇಲ್ಲ. ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಮದಂ ಇನ್ ಸಮ್ಮದಂ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ನಮ್ದೆ, ಭಗವಂತನ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇವರು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅವರ್, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಒಂದು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಂಥರ ಈ ತರ, ಈ ಕೋಮು ಬೇರೆ ಆ ಕೋಮು ಬೇರೆ, ಈ ಕೋಮು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. ಭಗವಂತ ಒಬ್ನೇ, ಭಗವಂತ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಅವ್ರವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇ ವಿನಃ ಭಗವಂತ ಒಬ್ನೇ. ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗೂ ಇರ್ತೀರಿ, ಇನ್ನ ಮುಂದೆನೂ ಇರ್ತೀರಿ. ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಇರೋಣ ಸರ್. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾರೋನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು KJ. Next, I represented Karnataka and State, New Delhi and Sabarito Mukherjee Cup and Bangalore University. Next, I call upon Firdaus Begum. Madam, please come on the stage. We Turapia needs to award you. Please come on the dais. Next, I call upon Rajeshwari Madam. Please come. ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಾಜ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡೆಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ರೆಡಿಯಾಗಿರಿ. Please come on the stage. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವ್ರು ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಸ್ರತ್ 2 ಹಸ್ರತ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೋದಿನ ಹಸ್ರತ್ ಒಂದು, ನಮ್ಮ ತುರಾಬಿ ಹಸ್ರತ್ ಒಂದು. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಸಮಾಜಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಫುಲ್ಲು.
Thank you. Ishwar, Allah, and Jesus. Amen. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. ತುಂಬು ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿಕಾ ಆಶ್ರಮದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಅವರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಷಯ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಸ್ಜಿದಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಜರತ್ನ, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಾದರ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खानकाह वारसिया से सूफ़ी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, खानकाह तुराबिया में हर साल की तरह हम साल भी 17 सालों से जश्न फैज़ान औलिया मनाते आ रहे हैं। उसी तरह इस साल भी जो है फैज़ान औलिया के जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह बिना कोई मज़हब मिल्लत के यहाँ पर जो है गंगा जमनी तहज़ीब नज़र आई। यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जो है एक स्टेज पर जो है रहे और बाकायदा जो है और मशाइखीन हज़रात भी शामिल रहे। उसमें हमारे अमीन अज़दक़ साहब भी शामिल रहे और जो है हमारे पीर तरीक़त जो है ग़ुलाम महमूद साहब भी रहे और इंशाअल्लाह तमाम मशाइखीन के जो है तक़ारीर भी हुई। और यानी औलिया के यानी जितने औलिया जो है हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमाए और यहाँ हिंदुस्तान में सूफ़ीज़म यानी सूफ़ीज़म की बुनियाद पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम औलिया के सदक़े तुफ़ैल सारे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत का बोलबाला है। जैसा कि जो है सरकार आलम पना फरमाते हैं, सुना सुना मोहब्बत करो, हसद से बचो। तो इसी तरह से जो है हम तमाम सूफ़ियों का जो है बाखर पैगाम है कि जो है मोहब्बत यानी गंगा जमनी तहज़ीब रहे और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर जो है यानी जो है इस जलसे में शिरकत फरमाते हैं और ये जलसा जो है 3 दिन तक चलता है और इख्तिताम पजीर होता है। देख रहे हैं मुल्क के समाजी हालात और सियासी हालात और इन हालात में इस तरह की एक कोशिश कि तमाम मजहबों को जोड़ा जाए तो और खानका के ज़रिए कौमी एकजहती और फ़िरका वाराना हम आहंगी की ये कोशिश, इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। इस्लाम मज़हब अमन का है। इस्लाम जो लफ्ज़ है वो सलामती से है। असल में ये आप कहेंगे तो ये मज़हब नहीं, इस्लाम एक मज़हब नहीं, असल में मज़हब नहीं है वो असल में ये एक अल्लाह के तरफ से एक बनाई हुई सलामती का एक समझो एक दुनिया के वास्ते एक अल्लाह का निज़ाम है, सलामती का नज़र। इस्लाम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान, इस्लाम का मतलब सारी कायनात में जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया, अगर उस अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह की सारी मखलूक को भी मानना है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये नहीं कि सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करना, ये भी मतलब है कि अल्लाह ताला जिसको भी पैदा किया, हिंदू को अल्लाह ने पैदा, मुसलमान को अल्लाह ने, यहूदी को, ईसाई को, सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया। अगर हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से या उनकी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से अगर नफ़रत रखेंगे, असल में हम लोग अल्लाह ताला की बनावट पर शक करते हैं। ये भी हमको समझना चाहिए कि जिसको भी माने अपने अपने फ़िरक़ों के तहत वो एक है, एक जिसको बनाता है वो सही में वो सही करता है, वो सच करता है। और हम लोगों की ये सोच है कि हम फ़िरक़ों में, मज़हबों में बटे हैं। अल्लाह ताला अगर फ़िरक़ों में बटता तो सिर्फ मुसलमानों को पैदा होता, हिंदुओं को नहीं पैदा करता, क्रिश्चनों को नहीं पैदा करता। अल्लाह सबका है इसलिए सबको पैदा करता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि कलमा गो हो या गैर मुसलमान हो
तो जो भी पैदा करता है अल्लाह ने पैदा किया। कुछ लोग श्री राम को मानते हैं, हम लोग अल्लाह को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, कुछ लोग ब्रह्मा को मानते हैं। अगर उन्होंने तख्लीक की है तो उन्होंने तख्लीक की है, हम लोगों ने नहीं तख्लीक की है। अगर उनको नहीं मानते तो समझो उनको नहीं मानते। तो ये सूफियत इसी आकर ठहरती है कि हम सब एक रहें और एक ही इत्तेफाक होकर रहें। जब अल्लाह ताला को किसी मज़हब का लोगों को बनाने में कोई यही नहीं तो हम लोग क्यों इसमें फ़िरका बंदी करना। तो हमारा यही काम था कि 17 साल से भी यहाँ पर सारे मज़हबों को मसलकों को लेकर यहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है ताकि हम दिखा सके कि मुल्क जो है हमारा गंगा जमुन तहज़ीब से चल रहा है और इंशाअल्लाह आखिरत तक भी इंशाअल्लाह ये गंगा जमुनी तहज़ीब होगी। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, हम मुसलमान हैं, हम मोहम्मदी दीन को मानने वाले हैं, उन्होंने एक सुलह हुदैबिया की थी। सुलह हुदैबिया वो गैरों के साथ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों के साथ सुलह करी और वो सुलह में कहा कि तुम अपनी इबादत तुम करो, फिर उसके बाद हम करेंगे। तो ये भी सुन्नत हुई कि हम लोग हर चीज़ में सुलह करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके इनकी इबादतों को भी जगह दे, हमारी इबादतों को भी जगह दे, वो भी धूमधाम से इबादतें कहीं कहीं भी, चाहे रोडों पे हो, घरों पे हो, हर जगह त्यौहार करे, हमको भी वो दें। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का दीन है, सुन्नत रसूल पे चलते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर ऐसी तहज़ीब में और मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहले बैत के रस्तों पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह सिर्फ अमन होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगी हिंदुस्तान में। यही हमारा पैगाम है। और तुराबी साहब को उनको बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने सारे मसलकों के लोगों को जमा कर दिया और जमा कर कर यहाँ पर एक इत्तेहाद इत्तेफाक का एक मुजाहरा किया। अस्सलाम वालेकुम। तुराबिया कब कायम हुई और कब से आप ये खुसूसी प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं और इस पूरी कोशिश का क्या मकसद रहता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आज जो है 16, 17 जो है 18 3 दिन का जो है जश्न फैज़ान औलिया ये खानक़ाह तुराबिया में मुनक़िद है। ये खानक़ाह तुराबिया में मुनक़िद है 16, 17, 18, जिसके अंदर जो है 3 दिन का जलसा है। 3 दिन के जलसे में जो है पहले दिन जो है अलम कुशाई, परचम कुशाई होती है, जिसके अंदर मौला अली की अलम कुशाई, परचम कुशाई, इमाम हुसैन की परचम कुशाई, उसके बाद गौस पाक की परचम कुशाई, उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज़ की परचम कुशाई होने के बाद खानका के कुछ रसूम होते हैं। रसूम होने के बाद मुबारक शुद्ध पढ़ा जाता है। मुबारक शुद्ध पढ़ने के बाद समाखानी होती है। बाद समाखानी जो है लंगर का इंतज़ाम होता है। ये 16 तारीख का प्रोग्राम है जो हुआ है। फिर जो है कुल हिंद नातिया और मनक़बती मुशायरा, हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शोरा जो है नातिया और मनक़बती मुशायरा जो है मुनक़िद हुआ, जिसकी निज़ामत अत्यब एजाज करे और जिसकी जो है सदारत, जिसकी निगरानी जो है डॉक्टर इम्तियाज़ शाह साहब करे। और उसके बाद जिसके अंदर मशहूर और मारूफ शायर, बिलखुसूस जो शायर हैं हैदराबाद से गोविंद अक्षय ठाकुर बोल के बहुत अच्छे शायर हैं, बड़ी अच्छी नातें सुनाए, मनक़बत सुनाए। उसके बाद अनिल चौहान बोल के हैदराबाद के, उन्होंने भी बहुत अच्छा कलाम पेश करे, नातिया कलाम। उसके बाद जो है अरशद राशिद हैदराबाद के शायर हैं, अत्यब एजाज साहब की निज़ामत थी और मकामी शोरा सरदार वहाब थे और तिरुपतुर से अनवर त्रिपातुरी थे, तो और दिगर शोरा भी थे, हकीम नादा गाजीपुरी नादा गाजीपुरी थे। उन्होंने भी बहुत अच्छी मनक़बत पेश की और एक तहनियत नातिया मुशायरा हुआ, फिर कौमी यकजहती का मुशायरा हुआ। कौमी यकजहती का नहीं, 16 तारीख को फिर जो है
ये मुशायरे के बाद जो है समा खानी हुई 16 तारीख को, जिसके अंदर हैदराबाद के मशहूर खवाल रफ़ीक दिलदार जो है उन्होंने अपने कलाम पेश करे। उसके बाद अगले दिन बाद में जो है समा के बाद सलातो सलाम था, दुआ थी। उसके बाद फिर जो है 17 तारीख के दिन कौमी एकजहती मुशायरा था, बाद जोहर शुरू हुआ, जिसके जो है ज़ेर निगरानी जो है हमारे उर्दू अकेडमी के चेयरमैन साहब उन्होंने जो है निगरानी करी और जो है अतीब एजाज साहब ने निज़ामत फरमाई, निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और कुल हिंद एकजहती मुशायरा था। उसके बाद जो है उर्दू अदब अवार्ड 2 दिए गए। गोयल साहब बोल के जो है हैदराबाद के, उनको जो है हमारे कर्नाटक के मशहूर और मारूफ शायर उस्ताद शायर थे रियाज अहमद कुमार, उनका अवार्ड जो है गोयल साहब को हैदराबाद के शायर को दिया गया। और एक अवार्ड बुरहानुद्दीन वारसी अवार्ड, हर साल हम उर्दू अदब के 2 अवार्ड देते, 2 मरहूम के नामों से अवार्ड देते। बुरहानुद्दीन वारसी अवार्ड जो है मिनाजुद्दीन साहब एक शायर है गुलबर्गा के, और जो है जो लंगोट पीर के नाम से मशहूर है खानखा, और खानखा के सज्जादे हैं, उनको जो है मिनाजुद्दीन साहब को जो है बुरहानुद्दीन साहब अवार्ड दिया गया। इसके अलावा सोशल वर्कर्स समाजी सर्विस में जो भी सर्विंग ह्यूमैनिटी करते हैं, हर साल हम लोग 10 अवार्ड देते हैं हर साल। इस साल भी 10 अवार्ड दिए गए और 10 अवार्डीज को जो है उनको अवार्ड दिया गया, तहनीत पेश की गई। वो 10 अवार्ड होने के बाद जितने भी चीफ गेस्ट आए हुए थे, चीफ गेस्टों को तहनीत पेश की गई, दुरपोशी, शालपोशी, सर्टिफिकेट्स, अवार्डीज वगैरह, अवार्ड वगैरह सब दिया गया। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये होने के बाद अभी जो है मशाइख और उलमा का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह अब शुरू होने वाला है, जिसके अंदर मुकर्रिर खुसूसी हमारे हज़रत डॉक्टर आरिफ हुसैनी, सैयद आरिफ हुसैनी वारसी साहब, उनका जो है ख़ास बयान है। हमारे ग़ुलाम मोहम्मद महबूब अल गदीरी, अल ख़ादरी, अल मूसाई, अल जीलानी, इनका बयान है। और हज़रत ख्वाजा सैयद अज़दख अमीनुद्दीन अज़दख चिश्ती उल ख़ादरी नक्शबंदी, हाफिज़ व क़ारी हैं आप, उनका बयान है। और उसके बाद इंशाअल्लाह लंगर होगा, लंगर के बाद जो है समा खानी होगी, समा खानी के बाद जो है आज भी रफ़ीक दिलदार की ख़वाली है। और कल दिन में 11 बजे गज़ल का प्रोग्राम है, उर्दू अदब की तरफ से जो है गज़ल का प्रोग्राम रखे हैं। इंशाअल्लाह कल ज़ोहर के लंगर के बाद प्रोग्राम इंशाअल्लाह इस पे 3 दिनों की ये तरतीब रहेगी। इस प्रोग्राम के बाद आपका सफ़र भी शुरू होने वाला है, ये कब से शुरू होगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। मैं नवाजुल्लाह शाह दिल नवाजी सहरवर्दी ख़ादरी चिश्ती शुतारी बानी और सदर खानख़ाह फैज़ान औलिया हरसिकरा टाउन ज़िला हासन सूबा कर्नाटक से मैं इंतहाई मुसर्रत, खुशी और दिल की अथाह गहराइयों से अपने पीरो मुर्शिद सैयद शाह ज़ैनुल-आबिदीन तुराबी हुसैनी सहरवर्दी मद्दज़िल्लाहुल आली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी तरह हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी हरदिल अज़ीज़ नक़ीब अहले बैत सैयद शाह डॉक्टर आरिफ हुसैन शाह वारसी मद्दज़िल्लाहुल आली और नक़ीब अहले बैत, मुहिब अहले बैत, आशिक़ अहले बैत, मुहाफ़िज़ दामन अहले बैत हज़रत
गुलाम महबूब जिलानी अल-गदीरी अल-मौसूवी मदज़िल्लाहुल-आली को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह से हमारे और मेहमान खुसूसी जनाब अमीन अज़दक़ साहब सुहरवर्दी क़ादरी चिश्ती, आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप यहाँ इस जलसे में तशरीफ़ लाकर हम तमाम ज़ायरीन का बल्कि इस खानक़ाह का एज़ाज़ बढ़ाने में, यहाँ की रौनकों को एक नूर बख्शने में आपका बड़ा ही रौनक अफरोज़ किरदार रहा। और मैं ये बड़ी ताज़ीम से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे पीरो मुर्शिद के साथ अक्सर बारहा आपका साथ, आपकी हमेशा नेक दिली और हमारे पीरो मुर्शिद के साथ आपकी ये दोस्ताना ताल्लुक़ात यकीनन बहुत सारे दुश्मनान सूफिया, दुश्मनान अहले बैत पर बिजली बनकर गिरी है। आपकी ये दोस्ती, आपका ये ताल्लुक़ यकीनन खानक़ाह तुराबिया, खानक़ाह मौला अली, खानक़ाह वारसिया, बल्कि ऐसी कई खानक़ाहों को मजबूत करने का ये दोस्ती के ज़रिए से पैगाम पहुँचता है। हम चाहते हैं कि हर सूफ़ी, हर पीर, हर मशाइख हमारे तमाम इन मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के साथ जुड़कर आपके बाजू को, आपकी क़ुव्वत विलायत को और मजबूत करे और भी ऐसे बहुत सारे जलसे जलूस निकालने में, जलसे करने में ताउन, मदद और हर मुमकिन कोशिश करें। आज के इस दौर में जहाँ पर फितने रोज़ बरोज़ कभी मस्जिदों से, कभी मदरसों से, कभी हुकूमती इदारों से, कभी ख़ुद हमारे बहुत सारे ऐसे सियासी रहनुमाएँ जो हमारा हक़ हासिल करने के लिए बहुत सारी मीठी बातें करते हुए हमारे से हमारा एतमाद तो हासिल करते हैं, लेकिन जब वक्त आ जाता है अपनी अपनी हिम्मत, अपनी अपनी ताकतें जुटाने का, तो उस वक़्त में कौम मिल्लत को तन्हा छोड़कर अपने अपने मतलब और अपने अपनी मतलब परस्ती के लिहाज से अपने मकसद की तरफ रवां दवा हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसे दौरे पुरफितन में यकीनन खानक़ाह तुराबिया एक ऐसा इदारा है, खानक़ाह तुराबिया एक ऐसा खानक़ाह है जहाँ पर हर साल, सिर्फ इस साल नहीं बल्कि मुसलसल 17 सालों से ये कोशिश जारी रही है कि यहाँ से कौम मिल्लत को, सिर्फ हमारी कौम मिल्लत को नहीं बल्कि हर मकतब फ़िक्र, बल्कि हर कौम मिल्लत के हर एक एक फ़र्द को इस मंजिल से, इस खानक़ाह से ये पैगाम दिया जाता है कि यहाँ पर जो यकजहती का प्रोग्राम किया जाता है, मुख्तलिफ मजहब, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात को मुद्दू करके यहाँ पर बहुत सारे हिंदू धर्म के गुरु और ईसाई धर्म के गुरु यानी फादर, पोप और सिखों के गुरु, इसके अलावा बहुत सारे पीर, मशाइखीन, सूफिया और बहुत सारे उलमा को बुलाकर एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ से इंजाम दिया जाता है और यहाँ से यकजहती का प्रोग्राम करके लोगों को अमन सलामती का पैगाम दिया जाता है। बराए करम हमारे साथ जुड़कर हमारी हिम्मतों को और मजबूत करें। खानक़ाह तुराबिया का यही खुशगवार पैगाम है। आज के इस पुरफितन दौर में ऐसी खानक़ाहों की बहुत ज़रूरत है जहाँ से मुल्क व मिल्लत को सलामती का, अमन का, शांति का, यकजहती का पैगाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।